शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाई महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाए। कोटि ब्रह्मांड के नायक संत सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज के गलपाद पद्म नमन। समस्त मंचस्थ महात्मागण, इस आयोजन के आयोजक कर्ता सम्माननीय श्रद्धेय फतेहचंद बाबू, साथ ही साथ राज्य से पधारे हमारे आदरणीय मंटू बाबू, परमादरणीय साधक वृंद, विद्वतजन, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती भावना। संसार नाम रूपात्मक होने के कारण सब कोई नाम और रूप में ही अधिकांशतः लगे रहते हैं। आवाज़ ठीक कराइए, माइक का साउंड करवाइए। क्योंकि ये संसार नाम रूपात्मक है। लोग नाम से और रूप से जानते हैं। किन्हीं किन्हीं का नाम अगर नहीं आता है तो रूप अगर सामने दिखता है तो लगता है कि उनको पहचान रहे हैं। तो परमात्मा ने ये संसार नाम रूपात्मक बनाया है। सर्वप्रथम बात यह है कि परमात्मा का नाम क्या है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों का नाम माता पिता ने रखा है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा का तो ना कोई माता है ना पिता है, उनका कौन नाम रखेगा। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं उनका कोई नाम और रूप नहीं है, फिर भी लोग नाम और रूप लेते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि रूप जगत से केवल लगाव रखता है आँख,
और नाम होने के नाते रूप स्वतः स्वाभाविक सी दृष्टि में आ ही जाता है लगभग। संत कहते हैं कि नाम क्या है परमात्मा का। तो कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि जाका नाम अकौवा बाई, उनका कोई नाम रूप नहीं है, फिर भी लोग नाम लेते हैं। लेकिन इसी राज्य में एक संत दाऊदियाल जी महाराज हो गए। उन्होंने कहा नाऊ रे नाम शिरोमणि नाऊ रे। नाम को शिरोमणि बताया गया है। कौन सा नाम? विषय तो बड़ा गंभीर है आज का, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि दोनों तरह का नाम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम लेने से भवसागर सूख जाता है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। सुने होंगे आप लोगों ने कि अगस्त मुनि ने नाम लिया और समुद्र को पी गया। क्या नाम की महिमा है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि नाम का जब जप कर रहे थे तो भगवान श्री राम तीर मार रहे थे और वो तीर नहीं लग रहा था। कहानी की तरफ मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि 10-20 मिनट में ख़त्म करना है। तो नाम में बड़ी शक्ति है, शक्ति अवश्य है नाम में, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो नाम लेते हैं उनका बड़ा से बड़ा काम बन जाता है, इसलिए नाम लेना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज दूसरी जगह कहते हैं बड़े प्रेम से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। हम नाम का जप करें और नाम का ध्यान भी करें। संत महात्मा गण कहते हैं कि नाम का आधार सबके जीवन में है। हम आपकी ज़िंदगी भी नाम के आधार पर ही है। जितने भी संसार बने हैं सब नाम के आधार पर है। किसी चीज़ में नाम नहीं हो सो बात हो ही नहीं सकता। हर चीज़ का नाम है, हर वस्तु का नाम है, हर जगह का नाम है। संतों ने कहा वो नाम सब जगह घुसा हुआ है। मन में होता होगा, क्या मंदिर में भी नाम है? कहा मंदिर में भी नाम है। कौन सा नाम? का परमात्मा का नाम मंदिर में भी घुसा हुआ है। यानी कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ की नाम नहीं हो। तुलसीदास जी महाराज कौन सा राम नाम जपते थे? उनका कौन सा राम था? वो किनका ध्यान करते थे? तो बड़े प्रेम से कहा गया है कि उनका एक ही राम था। कौन सा? जो कभी घटना बढ़ना नहीं जानता था। वो कौन सा नाम था? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी राम शनेह कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक न नौक लिखे पहाड़। हम लोगों को पहाड़ा पढ़ाया गया होगा, नौ का पहाड़ा घटता नहीं है, अब बाकी सब पहाड़ा घट जाता है। तो उसी राम से तुलसीदास जी महाराज स्नेह करते थे। बाकी और जो पहाड़ा पढ़िएगा तो घटेगा और बढ़ेगा, लेकिन नौ का पहाड़ा घटता नहीं है। एक बार थोड़ा सा हम लोग कर लें प्रयोग। मक्खी बड़ी परेशान कर रही। एक बार प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को। देखें पढ़ करके, 9 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 पच्चे 45, 4 5 9, 9 छकी 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 ढंग 90, उसमें 9 तो है ही। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसी राम से मैं स्नेह करता हूँ। वो कहाँ और कहाँ नहीं है? गोस्वामी जी महाराज कहते वो सब जगह है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ को वो राम नाम नहीं है। का सब जगह है। का कैसे? तो मैथमेटिक्स के विद्वान फार्मूला लगाते हैं, सूत्र लगाते हैं।
तो हिसाब बन जाता है, उसका समस्या का समाधान हो जाता है। उसी प्रकार से बहुत प्रश्न, उसी प्रकार से याद रखिएगा, गोस्वामी जी महाराज एक फॉर्मूला देते, देखो कहाँ कहाँ राम नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम के अक्षर 4 गुण कीजिए, पुनि 5 मिला के 2 गुण कीजिए, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचे तो उर में धर लीजिए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कोई भी नाम लीजिए आप, जैसे कौन सा जगह ये पलासरा 4 अक्षर है ना उसमें, तो 4 को 4 से गुना करें, कितना हो गया, 4 चौक 16, उसमें 5 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 21, दूना कीजिए कितना होगा 42, 8 से भाग दीजिएगा ना तो 8 पंचे 40, कितना बचता है 2 अक्षर का राम इस पलासरा गांव में भी है। संत महात्मा गण कहते हैं और कोई नाम लीजिए आप, जैसे मंदिर है आपका, मंदिर में 3 अक्षर है, 3 चौक 12, उसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17, दूना कीजिए कितना होगा 34, 8 से भाग दीजिएगा, 8 चौक 32, शेष कितना बचता है 2। वो 2 अक्षर का राम मंदिर में भी है। आपके आसपास में कोई मस्जिद भी होगा, वो मस्जिद में भगवान कहते मैं रहता हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। मस्जिद में कितने अक्षर हैं 4, 4 को 4 से गुना करिए कितना होगा 4 चौक 16, अब 5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 21, अब दूना कीजिए कितना होगा 42, 8 से भाग दिए कितना बचेगा शेष 2। उस मस्जिद में भी भगवान राम विराजमान है। संतों ने कहा कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ की भगवान नहीं हो। ये माइक में भगवान भी विराज रहे हैं। संत महात्मा माइक में 3 अक्षर है, 3 चौक 12, 5 जोड़ दीजिए 17, और दूना कीजिएगा 34, 8 से भाग दीजिएगा 8 चौक 32, शेष बचता है 2 अक्षर का राम इसमें भी घुसा हुआ है। का उसी राम से अगर हम स्नेह करेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। वो राम कहाँ है? संत महात्मा कर कहते वो राम सब जगह है, कहीं तिल मात्र उस राम से जगह खाली नहीं है। संतों ने कहा जो उस राम नाम को जान जाता है उन्हीं का परम कल्याण होता है, उन्हीं व्यक्तियों से भवसागर सुखता है। बाकी हम लोग हजारों बार क्या, लाखों बार क्या, करोड़ों बार नाम राम ले लें, लेकिन भवसागर का एक बूंद भी नहीं सुखा सकते हैं। संतों ने कहा उसी नाम की महिमा है, जो उस नाम को जान जाता है तो संतों ने कहा इस धरती को बदलने की ताकत रखता है। इसलिए संतों ने कहा उस नाम को जानना चाहिए। वो नाम प्रत्येक शरीर में विद्यमान है, प्रत्येक जीवन विद्यमान है, कण कण में वो नाम फैला हुआ है। संतों ने कहा उसी नाम से, गोस्वामी जी महाराज कह उसी नाम से भवसागर से पार लग सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी नाम को संत दाऊदयाल जी महाराज ने कहा कि नामों में शिरोमणि है। अगर नामों में शिरोमणि है तो उस नाम को जानना चाहिए, उसी नाम का वर्णन है। तो संत महात्मा गण कहते जो उस नाम को जान जाते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। इस नाम को जिन जिन लोगों ने जाना, किन किन लोगों ने जाना और क्या तरीका हो गया जानने का, तो एक बार की बात मैं सुना रहा हूँ आपको। नाम में कितनी ताकत है, कितना लोग क्या क्या कर लेते हैं। वर्णात्मक नाम में भी ताकत, जो हम लोग बोलते हैं जीवा से, जिसको हम नाम नाम जपते, राम नाम जपते हैं, उसमें भी ताकत है। किस तरह का ताकत है? तो एक माई थी, वो माई घर में जप कर रही थी। जप करने के दरमियान में स्थिति यह हुई कि उनके एक छोटा सा लड़का था, जिसको हम लोग टावर बोलते हैं। छोटा सा लड़का था तो परिणाम क्या हुआ, कहा कि जरा नाद में घास नहीं है, जरा दे के जाना। तो कई दिन का घास पड़ा हुआ था, उसमें एक विषधर सांप पड़ा हुआ था। जैसे ऐसे उठाया उसको डस लिया, वहीं पर वो गिर गया। अब जब गिर गया तो उसके मुंह से फेन जाने लग गया। तो पड़ोसिन देखती है, जाके कहती है कि आप बैठ करके जप कर रही हो, आपका बेटा तो गिर गया है। जैसे का गिर गया है तो बाहर निकली, घबराई नहीं, क्योंकि उनको नाम पर भरोसा था।
उठा करके घर ले गई। घर ले जा कर के बड़े प्रेम से जप करती है और जप करने के पश्चात कहती क्या है कि जितना मैंने जप किया है उन जपों में से एक जप का जो प्रभाव हो, उस प्रभाव से बच्चा जीवित हो जाए, वो बच्चा जीवित हो गया। नाम में ये ताकत है, इसलिए नाम को जपना चाहिए। संत महात्मा गण कहता उससे ताकत ज़्यादा किस में है? कहा कि रूप में। किनका रूप? का नाम संबंधी रूप का ध्यान करना चाहिए। किन्हीं भी भगवान का आप जप करें, कोई भी आप नाम लें, लेकिन नाम संबंधी रूप का ध्यान अवश्य होना चाहिए। संतों ने कहा कि जो रूप का ध्यान करता है उनको विशेष ताकत मिल जाती है। एक उदाहरण और मैं आपको पेश करना चाहूँगा आपके सामने। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, समाप्त होने के पश्चात परिणाम ये हुआ कि यज्ञ के लिए उन्होंने संकल्प लिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने जब यज्ञ के लिए संकल्प ले लिया तो गए यज्ञ के निमंत्रण देने के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं देखो जी, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दे करके आ जाओ। तो भीम और अर्जुन दोनों गए। जब दोनों गए निमंत्रण देने के लिए, खत दे करके चले नहीं आना, उनको उठा करके रथ पर लेते आना, अर्थात बिठा के लेते आना। आग्रह किया, कहा कि चला जाए, तो हस्तिनापुर तीनों एक ही रथ पर आ रहे थे। संजोग से रास्ते में एक अंशुमान नाम करके राक्षस था। उस राक्षस ने देखा तीनों को, एक ही बाण से रथ सहित उठा करके हस्तिनापुर में पटक दिए। अर्जुन को, भीम को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। अब युद्ध करने की जैसे कहा कि मैं जाऊंगा, अब करता तो करता क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम उससे जीत नहीं पाओगे, हार जाओगे। अर्जुन को रोक दिया, भीम को रोक दिया। कर्ण का पुत्र था वृषकेतु, बगल में बैठा हुआ था। वृषकेतु कहता है कि चाचा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं युद्ध करने के लिए। तो जैसे कहा कि आज्ञा हो तो मैं जाऊं युद्ध करने के लिए, तो बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा जाओ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि केशव ये बच्चा है, खरे तुम्हें पता नहीं वीर का पुत्र वीर ही होता, जाने दो। भेज दिया, माथा ठोक दिया। भगवान श्री कृष्ण को वृषकेतु अपना गुरु मानते थे, याद रखिएगा। जाके युद्ध नहीं करने लग गए, एक चट्टान पर बैठ करके खूब सुंदर ढंग से हूबहू अपने अंदर में अपने इष्ट को उगा लिए। किनको? भगवान श्री कृष्ण को। और अंदर से आशीर्वाद मांग लिए उस राक्षस का मैं वध करूं। और जैसे उठा ध्यान करके अंदर में दर्शन किया है किनका? भगवान कृष्ण का। जैसे उठा और उठते ही उसको ललकार और एक ही बाण से उसको परास्त कर दिया। ये होता है रूप में ताकत। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि नाम से विशेष रूप में ताकत है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं बड़े प्रेम से, क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दोनों क्या है, को बड़ छोट कहता प्रादू, किसको बड़ा कहूँ किसको छोटा कहूँ कहने में बनता नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि कौन सा नाम के संबंध में कहा? शास्त्रकार कहते हैं दो तरह का नाम होता है। एक नाम होता है वर्णात्मक, जो वर्ण से बनता है, अक्षरों से बनता है, उसको हम वर्णात्मक बोलते हैं। और दूसरा नाम होता है ध्वन्यात्मक, जो ऊपर से नीचे आता है, इसका ध्यान करता है ऊपर से नीचे वाले का, और इसका जाप करता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीन प्रकार के नाम हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक, शब्दात्मक विधि तीन। त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहीं प्रवीण। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीन प्रकार के नाम हैं, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक और शब्दात्मक। संतों ने कहा कि जो साधक साधना करते हैं तो पहले वो वर्ण से स्टार्ट करता, तब वर्णात्मक जप जपते हैं। जाप करते 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 उनके अंदर में शक्ति आती है, रूप का ध्यान होता है। संतों ने कहा जो रूप का ध्यान करता है
तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसलिए रूप ध्यान भी चाहिए हम लोगों को। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि रूप का ध्यान करना चाहिए। रूप का ध्यान करेंगे तो और लाभ होगा। कितने लोगों ने रूप का ध्यान किया है? जब तक रूप का ध्यान नहीं करेगा लोग, तब तक उनको अपने अंदर में दृष्टि योग करने की योग्यता नहीं आएगी। इसलिए रूप का ध्यान करना चाहिए। रूप ध्यान करने से क्या होता है? स्थिरता आती है। रूप कब झलकेगा इसको भी जानना चाहिए। संत महात्मा गण का तो रूप झलकता है तब जैसे आपके तालाब में पानी हो और एक ढेला मार दिए, उसमें रूप झलकेगा? नहीं झलकेगा। कहते ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, स्थिर जब होगा पानी तब अपना रूप झलकेगा। उसी प्रकार से मन जब स्थिर हो जाता है तब याद रखिएगा कि अपने अंदर में इष्ट का रूप दिखता है। और जब इष्ट का रूप दिखता है तो मैंने महर्षि से ही परमानंद जी महाराज जिज्ञासा की थी। मैंने कहा कि हुजूर सबको जानते हैं कि दृष्टि योग की समाप्ति एक बिंदुता में होती है, लेकिन दृष्टि योग की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उन्होंने मुझे कहने की कृपा की थी कि दृष्टि योग की शुरुआत होती है मानस ध्यान से। संत महात्मा गण का जो मानस ध्यान करता है समझिए उनका दृष्टि योग वहाँ शुरुआत हो गया। तो ऋषियों ने कहा कि जिनकी दृष्टि टिकती है तो क्या होता है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि टिकाए श्रुत धुन रमय अस करूं गुरुदया। दृष्टि टिकती है, ध्वनि होती है ऊपर वाला। राम नाम अमर नाम, वो अमर नाम है, वो कभी मरता नहीं है। वो नाम का राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट वही। वो राम नाम सबके घट में होता है, उसी का ध्यान करता है। और जो उसका ध्यान करता है तो संतों ने कहा एक न एक दिन वो एक ओम का नाम सुमरण करता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते एक ओम सतनाम ध्वनि, उसको जो जान जाता है उन्हीं का बेड़ा पार लगता है। रोज हम लोग गाते हैं, उसको सप्त शब्द कहता है, उसको ओम कहता है, स्फोट कहता है, उद्गित कहता है, प्रणव ध्वनि कहता है, राम नाम कहता है, सतनाम कहता है, सार शब्द कहता है। जो उसको जानते हैं कहते उन्हीं से बेड़ा पार लगता है। इसलिए कहा सप्त शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। सारे आवरणों को पार करने की ताकत उस नाम में होता है। और जो उस नाम को जान जाता है तो संत महात्मा गण का तो उनका बेड़ा पार लग जाता है, आवागमन मिट जाता है, उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होता है, निर्माण की प्राप्ति हो जाती है, संसार में फिर नहीं पड़ते। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि 4:30 हो गया है। बोलिए प्रेम से। मैं ऋषिकेश से चल रहा था तो आना कहाँ था? राजस्थान पलासारा आना था। अब यदि हम